ओम गणेश, इस बार यह जो कोजागरी पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा है वह 6 अक्टूबर को रहेगी हमारे देश में। कुछ कुछ देशों में देश काल के अनुसार अलग है, तो आप उस पंचांग का सहारा लेकर के कर सकते हो। अब बहुत ही संक्षिप्त में आपको मैं पूरा यह व्रत का बताऊंगा, उसकी कथा सहित। तो कोजागरी व्रत इसलिए कोजागरी कहा जाता है कि उस दिन चंद्र उदय के बाद अर्थात सूर्यास्त के पश्चात का महत्व ज्यादा है। अब इस दिन क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक या फिर सुबह सुबह उठकर अपने घर की साफ सफाई की जाती है, माता लक्ष्मी जी का आवाहन किया जाता है और उनके आगमन के लिए घर में स्वच्छता रखी जाती है। तो स्वच्छता रखनी चाहिए। फिर चंद्र उदय हो जाने के पश्चात गौ माता के दूध से थोड़ा सा उसमें घी डाल के खीर बनाई जाती है। उस खीर को चंद्रमा को भोग के स्वरूप में लगाई जाती है। माता लक्ष्मी जी को भी अपने मंदिर में भी उसको भोग के स्वरूप में आप लगाइए। खास करके अर्धरात्र अर्थात आधी रात जब होती है उस समय अगर आप लगाओगे तो उसका फल विशेष मिलता है। बाद में उसका आप प्रसाद के स्वरूप में रात्रि काल में या प्रातः काल में ग्रहण कर सकते हो। उसके पश्चात इसकी जो महत्वपूर्ण कथा है, जो बहुत ही संक्षिप्त में कहूं तो जो इस कथा के अनुसार है कि एक साहूकार की 2 बेटियां थी, उसमें से बड़ी बेटी जो है वह पूर्णिमा का व्रत विधिवत करती थी, जबकि छोटी बेटी इस व्रत को अधूरा छोड़ देती थी। इससे लक्ष्मी जी रुष्ट होकर के उसके वहां से चली गई, उसके पुत्रों की मृत्यु होने लगी और इसी वजह से यह व्रत आधा अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। इसका लाभ क्या है, तो इस व्रत को करने से घर में सुख शांति स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का आगमन रहता है। संतान का भी आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है अगर निसंतान रहते हैं तो। इस व्रत में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण एक नियम है वो है कोजागह, रात्रि काल में जागरण का। जहां तक हो सके उतना आप जगराता कीजिए और जगराता करने के पश्चात आप माता लक्ष्मी जी का श्री सूक्तम है, ललिता सहस्त्रनाम आदि है, उसका पाठ आदि कीजिए। माता लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए और अवश्य ही खीर का सेवन कीजिए। और ये करने से माता लक्ष्मी जी की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी अगर आप इस 6 अक्टूबर को रात्रि काल में जागरण सहित यह कोजागरी व्रत पूर्णिमा करेंगे तो। ओम गणेश, हर हर महादेव।